हाँ जी बताइए, आवाज आ रही है? अनीशा, दीपा, आवाज आ रही है? यस सर। दीपा चलो ठीक है, ओके। देखेंगे यहां पर ध्यान से। इधर आ जाओ, ध्यान देना इधर सब बच्चे। आज हम करने वाले हैं कौन सी एक्सरसाइज? फंक्शन करने वाले हैं 1.2। ठीक है। और चैप्टर 1 का आपको पता है इस साल बस 1.1 और 1.2 ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इधर, देखना यहां सबसे पहले फंक्शन होता क्या है और किस किस टाइप का जो रिलेशन है वो फंक्शन होता है और किस टाइप का रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ये चीज समझेंगे। 1 सेंटीमीटर इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ। ये आप भी इधर हो जाओ। और बल्कि आप यहाँ आओगे तो यहाँ आ जाओ, नहीं तो यहाँ से दिखेगा नहीं, फिर जल्दी आपको समझ नहीं आएगा। जल्दी आ जाओ आप दोनों, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर पीछे कर लो, फास्ट। देखो यहाँ, इधर देखो। देखना यहाँ पर एरो डायग्राम से आता है सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और कुछ एरो डायग्राम जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं किस टाइप के, वो समझना समझना ध्यान से। एरो डायग्राम जो है इस टाइप का है। मान लेते हैं ये जो है एक रिलेशन होगा, कुछ एरो डायग्राम कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जो कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है जी। आप सबको पता है अगर सेट ये है ए, तो इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, और इसके एलिमेंट मान लेते हैं एक्स वाई जेड टी पी ऐसा कुछ। ठीक है। होता क्या है, जैसे मान लिया ये जो है इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ऐसा कुछ है। बात समझ आ रही है? तो देखना, सबसे पहले जहां से ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है, बात समझ आ रही है, जहां से हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है, ये जो होगा इसको हम क्या क्या कहते हैं? डोमेन जो होता है यहीं से होता है, इसके सिलेक्टेड एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। सिलेक्टेड एलिमेंट डोमेन कहलाता है। और क्या होता है, इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं? क्या वैल्यू ऑफ एक्स भी कहते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसमें से? प्री इमेज भी कहते हैं, बिल्कुल सही, प्री इमेज भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? और क्या कहते हैं इसको? एलिमेंट हो गया एक्स, इनपुट भी होता है, इनपुट का सेट भी इसी को ही कहते हैं। और क्या कहते हैं? और एक अपनी मर्जी से मैंने नाम रखा है सेट ऑफ चाइल्ड, सेट ऑफ चाइल्ड। ये बात समझ आई नहीं आई? दूसरा, इधर वाला जो सेट होता है इसको वैल्यू ऑफ वाई का सेट कहते हैं, वैल्यू ऑफ वाई का सेट, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वाई। दूसरा नाम इसका होता है आउटपुट का सेट होता है, सेट ऑफ आउटपुट होता है। ठीक है अनीशा और दीपा, समझ आ रहा है? आवाज आ रही है? एक बार बोलो कुछ। और इसमें क्या होता है? कोडोमेन होता है। ये पूरे सेट को हम कोडोमेन कहते हैं, होल सेट, होल सेट। और इसके जो सिलेक्टेड एलिमेंट होते हैं उसको रेंज कहते हैं, ये सब आपको पता होगा। रेंज कहते हैं ओनली सिलेक्टेड एलिमेंट, सिलेक्टेड इमेजेस, एलिमेंट नहीं इमेजेस। यानी सेट ऑफ इमेजेस भी यही होता है, सेट ऑफ इमेजेस भी होता है। ये सारे जो है ना ट्रेडिशनल नेम्स हैं। बात समझ आ रही है कि इसको ऐसे ऐसे इसको बोला जाता है? बात समझ आ रही है? जहां से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट होता है इस सेट के ये नाम होते हैं, और जहां पर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म होता है इस सेट के ये नाम होते हैं। ये बात समझ आई नहीं आई?
और भी कुछ है, इसका अपनी मर्जी से एक और नाम दे रखा है हमने, सेट ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स, सेट ऑफ पेरेंट्स, वैल्यू ऑफ वाई हमने लिख चुके हैं बच्चा सबसे ऊपर। ये बात समझ आई नहीं आई? फटाफट नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैं बताता हूं आपको 3 केस ऐसे होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कि फंक्शन नहीं हो सकता। वो 3 केस क्या होता है वो अभी समझाते हैं। अनीशा ने लीव कर दिया। यही तो खास बात है इस ऐप की, यहाँ सब पता चलता है। अगर आप रेगुलर करोगे ना तो 2000 रुपए आएंगे, वो देते हैं हर महीने का हो जाएगा। क्या नोट करिए जल्दी से। ठीक है, 2000 में 50 रुपए तेरे। आ तो जाए तो आपको सारे असाइनमेंट करना पड़ेगा बच्चों का। करते हैं सब करेंगे। एक्टिव रहना, ये पहले बताते यार। 2 साल में मैं तो, मेरे से ज्यादा एक्टिव कोई नहीं था। 2 साल में मेरे से ज्यादा एक्टिव कोई नहीं था। ये जूम ऐप को फालतू को मैंने चाइना का ऐप यूज किया, ये तो फिर भी इंडियन ऐप है। नहीं भी मिलेगा कुछ समझ लूंगा, अपने देश का कुछ भला तो हुआ। इंडियन जीडीपी में कुछ तो कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से है ना, वैसे कंट्रीब्यूशन हो ही रहा है, ये भी कंट्रीब्यूशन ही है। जीडीपी को फ्लो तो कर रहा हूं ना। इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, पैसा रोकना जो है ना वो गलत है, तो आपके पैसे को मैं फ्लो कर रहा हूं अपनी तरफ। कॉन्सेप्ट को समझिए। तो फ्लो तो हो रहा है ना, करेंसी फ्लो तो कर रही है ना। गवर्नमेंट यही कहती है, करेंसी कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, फ्लो करती रहनी चाहिए। तो मैं उनकी बातों को ज्यादा ही सीरियस ले चुका हूं, आपके पैसों को फ्लो करवा रहा हूं अपनी तरफ। कर रहा हूं, अपना पैसा भी करते हैं हम लोग। क्या चले आगे, सही बोला ना। आइए, 3 टाइप की कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है उसमें से एक टाइप की वो फंक्शन नहीं होती, उसको समझते हैं और फिर फटाक से चलते हैं ऑन टू और 1-1 फंक्शन पे। मिटा दो ये, जल्दी करो। कोई नहीं, आज शाम को 7:15 मिलना। नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? आंसर सही आता है बट आंसर पीछे, अच्छा 4 में से 1 में। कोई नहीं, दिखाना, 2-4 क्वेश्चन करेंगे। हो गया। देखो, 3 टाइप के कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं जिसमें एक टाइप का फंक्शन नहीं होता है। देखो इधर, पहला है, जैसे अगर कोई सेट है, देखना यार रिलेशन, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए से बी तक, ठीक है। इसमें 1 2 3 है, ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। अगर ये एक के साथ है तो एक एक एक, देखना यहां, इस केस को हम कहते हैं 1 एलिमेंट हैज 1 इमेज। 1 इमेज क्या इस टाइप का
जो वन एलिमेंट हैज वन इमेज, क्या इस टाइप का जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, आर मतलब डायरेक्ट रिलेशन से नहीं है, आर मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लें, और यू कैन से आप बोल सकते हो रिलेशन भी है, रिलेशन से ही फंक्शन बनता है आगे, ठीक है, तो आप बोल भी सकते हो। तो हाँ, ये क्या होता है, इस टाइप का रिलेशन फंक्शन होता है, इसमें लिख देना इट इज फंक्शन, ये फंक्शन होता है, पहला केस। दूसरा केस, अगर मतलब एक एलिमेंट का अगर एक इमेज बन रहा है, एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, तो इसको फंक्शन बोलेंगे, जी हाँ बोलेंगे फंक्शन। दूसरा, ए सेट से अगर बी सेट पे जा रहा है, ठीक है, देखना यहां 1 2 3 है, एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये यहां भी आ रहा है, ये यहां भी आ रहा है, ठीक है, दो जगह आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान देना सब बच्चे कि ये क्या है, इस केस को हम कहते हैं वन इमेज हैज मोर देन वन प्री इमेज। बात समझ आई नहीं आई? कर दो बंद कर दो फैन। यहां देखना, वन इमेज हैज, एक इमेज का मोर देन वन प्री इमेज, इसको प्री इमेज कहते थे ना, तो एक इमेज के अगर दो प्री इमेज बन रहे हैं तो ये भी फंक्शन होता है, इस टाइप के रिलेशन को भी हम फंक्शन कहेंगे, ठीक है। बट तीसरा केस जो है, ध्यान देना इधर, समझना ये क्यों है फंक्शन, इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, मैंने आपको बताया ये पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स का सेट है, और ये क्या है यहां पर चाइल्ड का सेट है। पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों की बात हो रही है, बात समझ आ रही है। एक पेरेंट्स हैज टू चाइल्ड होते हैं, बात समझ आ रही है, एक पेरेंट के दो चाइल्ड होते हैं, ये पॉसिबल है, ये एक एक्स पेरेंट है, एक पेरेंट है जिसका नाम है एक्स और जिसके दो चाइल्ड है, एक तो 1 और एक 2। बात समझ आई नहीं आई? दूसरा, तीसरा केस इसका ये है कि रिलेशन जो है ए से अगर बी तक जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या आएगा यहां पर 1 2 3 एक्स वाई जेड, ठीक है, ध्यान देना इधर, अगर एक एलिमेंट के दो इमेज बनते हैं, देखना इस केस को क्या कहते हैं, वन एलिमेंट हैज मोर देन वन इमेज। तो ये क्या पॉसिबल है, देखना आप क्या कह रहे हो, दो पेरेंट्स, टू डिफरेंट पेरेंट हैव सेम चाइल्ड, क्या ये पॉसिबल है? दो पेरेंट्स का सेम चाइल्ड कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, ये समझ आया नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो ये क्या होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होता है। बात समझ आई नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है ना, नोट कर लो जल्दी से। हाँ, एक एलिमेंट के दो इमेजेस बन रही है तो उसको फंक्शन नहीं बोलते, नोट कर लीजिए। आप ये याद रख सकते हो, दो पेरेंट्स के सेम चाइल्ड नहीं होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वो मूवी जो है, क्या नाम है उस मूवी का, हाँ गुड न्यूज मूवी को छोड़ के, है ना, बाकी ऐसे नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। चलते हैं आगे। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, वन वन एंड ऑन टू, होते तो मैनी वन भी है, इन टू भी है, बट दो टाइप के मेनली हमारे 12th क्लास में दो टाइप के फंक्शन है, वन वन एंड ऑन टू, इसको समझेंगे। हेलो दीपा, आवाज आ रही है, समझ आ रहा है? ठीक है, आप लोगों में कहीं स्क्रीन पे चेक करना, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है क्या? अरे एक मिनट, रिकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ वो तो है, ठीक है, आप लोग तो नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग, ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो वो बंद कैसे करते हैं?
नहीं, वो राइट नहीं देना है ना, क्योंकि फिर बच्चे क्या करेंगे, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बाद में देख लूंगा, ये देख लूंगी, वो वाली बात अच्छी नहीं है ना। फिर वो सिस्टम ही क्या मिटा दो ये। हाँ, यूट्यूब पे तो मैं खुद ही डाल दूंगा सारी क्लासेस धीरे धीरे, बच्चे तब भी आएंगे, चिंता मत कर। बस एनसीईआरटी सॉल्यूशन डालने से ये थोड़ी होगा कि बच्चे यहाँ नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। फिर बच्चे और ज्यादा पसंद करेंगे वो क्लासेस को, तो फिर बोलेंगे जब ये यहाँ पर इतना अच्छा पढ़ा रहा है, अगर फेस टू फेस पढ़े तो और अच्छा पढ़ाएगा, फिर और आएंगे, है ना। और ऐसे ही 10-15 वीडियो या 100, 200, 300 वीडियो में एक पता है ना फेमस निकल जाती है, जैसे उसका निकल गया लाइक करो ठोको, लाइक करो ठोको, जो बोलता है ना, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ठोको लाइक करो ठोको। सुना है तुमने वो वीडियो, देखा है वो जो हाँ जय माता दी के नाम पे ठोको लाइक, जो उसके पेट आगे सा होता है वो। चलेंगे आगे, जल्दी करो बच्चा जल्दी। आपके रमेश सर ने ज्वाइन किया, फिर वहां उनका फेलियर मिला उनको, तो मैं उससे डिमोटिवेट होके मैंने ज्वाइन ही नहीं, मतलब कुछ हुआ नहीं ना उनका, वहां कोई बात नहीं बनी वहां। अन अकेडमी में सैलरी थोड़ी मिलती है, पहले तो आपको बहुत सारी वीडियो डालनी होती है, अगर वो वीडियोस लाइक होने लग गई और लोगों ने पसंद करने लग गए आपकी वीडियोस, तब जाके वहां से फिर वो बैक मिलता है। और उसके लिए वो मिलने वाला जो टाइम आता है ना, उससे पहले आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना होता है। बस बैठा दे। कौन से आपके सर? अच्छा, बता दो। देखो यार, अब दो टाइप के फंक्शन जो हैं, एक तो 1-1 और एक ऑन टू, इसमें क्या चीज होती है वो देख लो, फिर 2-4 सवाल करवाता हूं इसके। यहां देखना ध्यान से, इधर समझना। सबसे पहला फंक्शन होता है 1-1, इसका दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, और यहां पर दूसरा फंक्शन होता है, दूसरे टाइप का टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं ऑन टू, जिसका नाम होता है सरजेक्टिव। ठीक है, ध्यान देना इधर। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन होती है वन एलिमेंट should have one image in the set कोडोमेन। ठीक है, बात समझ आ रही है? और यू कैन से 1 लिखने की जगह एवरी एलिमेंट शुड हैव वन इमेज इन द सेट ऑफ, क्या है, इन द सेट ऑफ कोडोमेन। देखना यहां पर क्या मतलब है इसका। 1 2 3 x y z, ये अगर आपका कोई फंक्शन है, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से बी तक है, तो ये कह रहा है वन एलिमेंट शुड हैव वन इमेज, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, और वो इमेज कहां बनना चाहिए, किस में बनना चाहिए, कोडोमेन सेट में बनना चाहिए। ये बात समझ आई? लेकिन एवरी क्यों लिखा? कि यहां पर कोई वैकेंट नहीं रहेगा, एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ एक इमेज बनेगा इन द सेट ऑफ कोडोमेन। बात समझ आई नहीं आई? हर एलिमेंट का 1 2 3 जितनी एलिमेंट यहां पर है डोमेन वाले सेट में, वही लिखा है एवरी एलिमेंट यही होता है, हर एलिमेंट का एक इमेज बनेगा इन द सेट ऑफ कोडोमेन। बात समझ आई? इसमें दो चीज है, देखना यहां पर समझना। एवरी एलिमेंट मतलब यहां पर कोई वैकेंट नहीं रहना चाहिए, वैकेंट समझते हो ना, कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए।
ठीक है, तो पहली चीज का ये याद रखना है, नो एलिमेंट रिमेन वैकेंट, कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी इसमें देखना है कि वन एलिमेंट, एक का एक ही इमेज बनना चाहिए, वन एलिमेंट इक्वल टू वन इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। यह सबको समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? समझ आया ये सबको? आया समझ? ठीक है, अब सुनो, इसका प्रूफ देखना, कैसे प्रूफ, हम क्वेश्चनों में प्रूफ कैसे करेंगे देखना। यहां पर याद रखना, समझना, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर देखना, अगर कोई एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, आपको पता है एफ ऑफ एक्स यानी वाई होता है, पता है ना सब बच्चे को? एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं यानी वाई, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये समझ आया सबको? हियर एक्स जो है आपको पता है एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है ना, जो x होगा यहां पर ये एलिमेंट है। और जो y है, जो y है, या फिर y बोलो या f ऑफ x बोलो, कहीं पर भी मैं f ऑफ x की अगर बात करता हूं तो y की बात हो रही है। बात समझ आ रही है? तो f ऑफ x या y जो है ये इमेज की बात हो रही है। बात समझ आ रही है? तुम बोलोगे इसका डायग्राम बनाना एक बार, जैसे ये फंक्शन जो है मान लेते हैं रियल से रियल तक। ये बात समझ आई नहीं आई? तो ध्यान देना, इसका अगर डायग्राम हम समझते हैं तो देखो यहां ये वन वन का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये रियल और ये रियल। ध्यान देना, इधर समझना ध्यान से, इधर सब बच्चे, ठीक है। एक काम करता हूं ना, मैं इसको फंक्शन थोड़ा चेंज करता हूं, ये लेता हूं। देखना यार, एक्स की वैल्यू अगर मैं रियल नंबर रखता हूं, कुछ भी, जैसे 2 रखा, ध्यान देना, एक्स की वैल्यू क्या रखा? 2, तो इसका इमेज क्या आएगा? अगर x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 प्लस 3, यानी क्या दे रहा है इमेज? 5 दे रहा है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? y की वैल्यू क्या आई थी? 5, वो आपका इमेज वाले सेट में रखा है, ठीक है। x की वैल्यू अगर -2 रखते हैं यहां पर, x यानी एलिमेंट अगर -2 रखते हैं तो f ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा? इमेज होगा। -2 रखते हैं तो +1। बात समझ आई ना? यानी 2 और -2 जो है वो एलिमेंट है, और 5 और 1 जो है आपका इमेज है। बात समझ आ रही है? क्वेश्चनों में जो फंक्शन होगा वो 1 1 दो केस में कहलाएगा, केस 1 और केस 2। बात समझ आ रही है? आप अगर फंक्शन f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर मानते हो, बात समझ आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब क्या है वो भी अभी समझाता हूं। f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर लेट करा लेते हो तो x1 जो है वो x2 के बराबर आना चाहिए। बात समझ आई नहीं आई? अब इसका क्या मतलब है देखना यहां पर ध्यान से, इधर देखो, छोटा सा समझा रहा हूं, इसको इतना डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि अगर डिटेल में जाने लग गए तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ा चैप्टर बन जाए। इतना चैप्टर बड़ा बनाना नहीं है। देखना यहां, आप याद रखना, केस 1 में ये पता है ना आपको, एक इमेज है, ये दूसरा इमेज है, एफ ऑफ x1। x1 मतलब ये कुछ ऐसा है, जैसे यहां पर देखना, देखना यहां पर ध्यान से, कोई इमेज जो है ये 5 आई है ना इमेज, एट 2 पे आई है ना वैल्यू, तो ये क्या है आपकी? ध्यान देना, इधर समझना। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि अगर दो इमेज सेम है, दो इमेज सेम कैसे है? अगर मैं 5 रखा, ठीक है, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 की वैल्यू 5 है, ये 5 है ना इमेज, तो ये 5 कब आ रही है? जब x की वैल्यू 2 होती है, तो यानी x की वैल्यू 2 पे ये आई 5। अगर आपने f ऑफ x1 की वैल्यू भी 5 मानी और f ऑफ x2 की वैल्यू भी 5 मानी, तो जो x1 x2 अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब ये हो गया x1 और x2 दोनों की वैल्यू 2 है। अगर आपने f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को बराबर माना, दोनों की वैल्यू 5 माना, तो ये बाद में सॉल्व करने पे अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए, इसका मतलब आपने इमेज सेम माना है, दो इमेज सेम माना, तो वो जो एलिमेंट आया वो सेम एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, यही तो मतलब हुआ। हाँ कि ना? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नहीं आया? तो बस ये देख, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, जहां पर इक्वेशन में हो उसमें x1 रखना और x2 रखना। बात समझ आ रही है? क्या चीज? क्या
ये x1 और x2 जैसे इसमें देखना, ये इक्वेशन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करवा के समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा होगा, अभी ऐसे ही चलने दो, पहले केस पूरा लिख लो, या फिर इवन अगर नहीं आ रहा तो इस वाले पार्ट को इसलिए बोल रहा था मैं डिटेल में नहीं जाना। देखो यहां, इसको रहने दो, ठीक है। अगर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 सेम माना है, मतलब इमेज अगर सेम माना है, और अगर आपके एलिमेंट सेम आते हैं तो समझ जाना सेम एलिमेंट है सेम इमेज। बात समझ आई नहीं आई? सेम एलिमेंट है सेम इमेज, तो ये 1 1 होगा। दूसरा दूसरा केस, अगर आपने इमेज को ही अलग कर रखा है, एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 के बराबर नहीं है, बात समझ आ रही है, तो x1 जो होगा वो भी x2 के बराबर नहीं आने चाहिए, तब वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब इसको अगर थोड़ा सा, पहले इतनी बात समझ आ गई, इसको नोट कर लो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं इन दोनों केसेस को, क्या मतलब है इन केसेस का, ठीक है, एक बार नोट कर लो। 5वीं बार बोला आज मैंने इस महीने में 5वीं बार। 22 23 24 ना कॉल उठाना ना कुछ, दिखा इसको ऐसे नहीं। मैंने ये लिखा था एक बार, आ गई थी। हो गया? दो केस में फंक्शन 1 1 होगा। अगर आपने इमेज को इक्वल माना तो एलिमेंट सेम आनी चाहिए, इमेज अगर अनइक्वल है तो एलिमेंट भी अनइक्वल आना चाहिए। इसी केस में दो सेम एलिमेंट का सेम इमेज हो, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा जल्दी कर लो। दीपा समझ आ रहे हैं? सर सिविल 15 पे होगी आज। सिविल 15 वाली क्लास पे छठा चैप्टर होगा AOD। सब बच्चे प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है? ठीक है, डन डन, ठीक है, डन। ठीक है, आ जाओ, अच्छी बात है। एक क्लास रखेंगे उसमें ना सब ऑफलाइन आना, ठीक है? उसका रीजन ये है कि एक दिन कभी भी रखेंगे, अभी फर्स्ट टर्म के बाद ही हो गए, एक फोटो क्लिक करेंगे अपने बैच में, मैथ के पेपर के दिन नहीं, फर्स्ट, हाँ पेपर के दे के आओगे ना, तो फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म की जो क्लास होगी ना, उसमें कोई अच्छे टॉपिक दिन रखूंगा, ठीक है? उस दिन हम मतलब फोटो क्लिक करेंगे ताकि वो मेमोरीज रहनी चाहिए, है ना? अच्छा बैच था, नालायक बच्चे थे, है ना? चलिए देखेंगे यहाँ, सुनो 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 सुनो, यहाँ देखो, देखना है यहाँ, जिसको देखना है इधर, बच्चे देखना है इधर, सब समझो।
इस केस को अगर समझना है तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, बता देना अगर नहीं आए तो कोई नहीं, उड़ाना शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर कोई रिलेशन आपने जैसे ये लिया, आपने 2 रखा तो 5 आई इमेज, आई ना। अगर एफ ऑफ x1 को x1 जो है वो भी अगर 5 ही मानते हो, ठीक है, 5 को ही एफ ऑफ x1 मानते हो, और एफ ऑफ x2 जो है वो भी आपने 5 को ही माना है, तो x1 और x2 भी तो यही होगा 2 के बराबर, हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपने एफ ऑफ x1 5 आया, एफ ऑफ x2 भी आपने 5 ही लिया है, तो x1 और x2 क्या है? ये x1 और x2 क्या है पता है ना? एट x, वैल्यू ऑफ x एट विच ये जो इमेज जो है 5 आ रहा है, यानी x1 की वैल्यू क्या होगी? ये इमेज किस पे आ रहा है? कौन से x की किस वैल्यू पे ये इमेज आ रहा है? 2 पे तो आ रहा है। और एफ ऑफ x2 अगर आपने 5 लिया है तो ये 5 किस x के किस वैल्यू पे ये 5 आ रहा है? वो भी 2 पे ही तो आ रहा है, यानी x1 और x2 दोनों की वैल्यू ये 2 आ गई, क्योंकि आपने इमेज सेम इमेज माना 5 को ही, है ना। तो ये 5 तो इसी वैल्यू पे आ रही है ना, 2 पे ही आ रही है, यानी और किसी पे तो नहीं आ रही ना 5, और किसी पे आ रही है? नहीं आ रही ना, तो यानी x1 और x2 दोनों की वैल्यू 2 ही होगी, यहाँ के ना होगी ना। ये बात समझ आई नहीं आई? तो ये केस होता है अगर इमेज सेम हुआ x1 x2, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 अगर 5 माना तो x1 और x2 की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर मान लो किसी केस में ये अलग हो जाते हैं, जैसे x1 की वैल्यू है 2 पे इमेज दे रहा है 5, और एक और दूसरी वैल्यू है -2 पे भी इमेज 5 ही दे रहा है, तो इस केस में क्या हुआ? इमेज तो सेम है, 5 ही इमेज आ रहा है, बट ये 2 वैल्यू पे दे रहा है। x1 यहां पर अलग है, x2 अलग है, x1 और x2 अलग अलग है, पता है ना, क्योंकि 2 जो है -5 के बराबर नहीं होता, इमेज सेम है, एलिमेंट अलग अलग है, तो इसको फिर हम नॉट ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ये बात समझ आई नहीं आई? हाँ एक हाँ, x1 और x2 की जगह 2 रख रहे हैं। x1 वो वैल्यू है जिसपे ये 5 इमेज आया है। 5 इमेज कैसे आया था? ये 5 इमेज कैसे आया था? ये इक्वेशन है ना आपकी, तो 5 कैसे आया था? 2 रखने पे आया था ना, तो यानी x1 की वैल्यू भी जो है 2 रखा तभी 5 आ रहा है, और अंडरस्टूड है 5 अगर इमेज लाना है तो x2 की वैल्यू भी 2 ही रखूंगा इस इक्वेशन के लिए, तभी 5 आएगा। तो ये फंक्शन क्या है? ये वाला फंक्शन 1 1 है। आई बात समझ? बोलना नहीं आई ना तो इसको करना ही नहीं है, छोड़ दो। यहां देखेंगे, एक मिनट देखना, समझना ध्यान से। इधर दूसरा केस है, देखना यहां दूसरा केस भी समझा देता हूं जिसको आ रहा है। जैसे इस केस में ध्यान देना, इधर समझना, जो भी आपका रियल टू रियल सेट है, सॉरी रियल टू रियल सेट है, देखना इधर आपने बोला कि अगर इमेज डिफरेंट है, जैसे 2 अलग अलग इमेज लेते हैं, एक इमेज 5 और एक इमेज 1, इसको आपने एफ ऑफ x1 माना, इसको आपने एफ ऑफ x2 माना, इमेज देखो अलग अलग है ना, तो क्या इसका एलिमेंट सेम है? 5 तो आ रहा है भैया 2 पे, यानी x1 की वैल्यू क्या आ रही है? देख रहे हो ना, इसमें जो x1 है ये क्या होता है? ये x की वैल्यू होती है, मतलब 2 अगर इसमें रखोगे, x की जगह 2 रखोगे तो y की वैल्यू 5 आ रही है, इमेज 5 आ रहा है, तो 2 पे 5 आ गया। और ये जो है ध्यान देना, इधर इमेज 1 कब आ रहा है? जब x की वैल्यू क्या आ रही है? -2। मतलब इनकी इमेज अगर अलग अलग है, एफ ऑफ x1 5 है, एफ ऑफ x2 1 है, ये दोनों अलग अलग है, तो x1 x2 भी अलग अलग है ना। ये केस कह रहा है कि अगर इमेज अलग है तो एलिमेंट भी अलग अलग हो। बात समझ आई नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? ये 2 केस कहता है। क्या चीज? 1 1 का केस है, अभी 1 1 समझा है। समझ आया नहीं आया? नोट कर लीजिए। अब ऑन टू पे चलिए, थोड़ा जल्दी करना। आई बात समझ? समझ आया? वैसे ये वाला पार्ट ना आपको आपके स्कूल में भी नहीं पढ़ाया, पढ़ाया था ये? ग्रेट। इतना नहीं बताते डिटेल में, उसका रीजन ये है कि देखो ट्यूशन सेंटर्स में मैं तो इसलिए बता देता हूं कि सारे बच्चे में से कुछ तो ऐसे होंगे जो मैथ्स के फील्ड में जरूर जाएंगे,
वो स्कूल वाले ये सोच के चलते हैं कि इसमें से कोई यहाँ मैथ के फील्ड में नहीं जाएंगे, और जो मैथ की फील्ड में जिसको जाना होगा वो पक्का ट्यूशन ले रहा होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? वो ये सोच के पढ़ाते हैं। देखना यहाँ क्या करवाती है, क्या कर, अच्छा मैं भी वही करवा रहा हूं, ये चीज सीखने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। ऑन टू में देखना है, यहां पर ध्यान से देखना है। इधर जिसको ये पार्ट समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, फील करना सिखाऊंगा लास्ट में मैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पैटर्न आपके सिलेबस में ही नहीं। बात समझे? सॉल्व करना थोड़ी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? फील करो, आंसर लिखो, बात खत्म। सही मेथड सिखा रहे हो। इसी तरह फील कर लीजिए कि ऑन टू फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, क्या फंक्शन करते कैसे हैं, क्या चीज है, एफ ऑफ x1 क्या था, x1 क्या है, एफ ऑफ x2 क्या है, x2 क्या है, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ आ रही है? क्योंकि जिन बच्चों ने 8th 9th 10th अच्छे से नहीं पढ़ी होगी ना, वो क्या होता है, जब तक नंबर 2 4 8 चल रहा है तब तक उनको मैथ समझ आ रही होती है, और जैसे ही 2 4 8 की जगह ये x y x1 y1, बस बेड़ा गर्क हो जाता है। बताओ सही फैक्ट है कि नहीं है? ऐसा ही होता है ना। जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी ये थोड़ा थोड़ा डाउट आने लगता है इसमें। बात समझ आ रही है? लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं। कुछ बच्चे बहुत बार कर लेते हैं तो वो सोचते हैं उनको आ गया, एक्चुअली वो भी रट्टा ही है। इक्वेशन अगर आपको ये जानना है कि आपको आया या नहीं आया तो इक्वेशन चेंज करके देखो, तब समझ आएगा आया ही नहीं आया। ठीक है, आइए 1 2 पे देखना है, यहां पर ध्यान से, इधर आ जाओ। क्या चीज? मैं इक्वेशन चेंज कर सकता है तो मेरे केस में, डोंट वरी। ठीक है, देखना यहां, समझना। ऑन टू में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है एवरी इमेज शुड हैव प्री इमेज